गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत ठीक होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ होंगे। और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है और कैसे हमने अपनी एक टीम को ज़बरदस्त तरीके से अचीवमेंट दिलानी है। और आज हम बात करते हैं दोस्तों कि आज इस बिज़नेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पहले 6 महीने में लोग इस बिज़नेस को क्यों छोड़ देते हैं, इस बिज़नेस को क्यों क्विट कर देते हैं। आज हम उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आज हमारी टीम तो काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट, वो हमारी बिज़नेस हमारा आगे नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से हमें वो अचीवमेंट चाहिए, या वो जो हमारे टीम के अंदर लीडरशिप नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है हमारे बिजनेस के अंदर कि हमारी टीम आगे नहीं बढ़ रही। पहले 6 महीने में ऐसे कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत से ऐसे कारण जिसकी वजह से लोग पहले 6 महीने में इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने जा रहा है। और जितने भी मेरे दोस्त आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सबके लिए बहुत ही एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। जो व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट इस वीडियो को देख के करेगा, उसका बिजनेस वाकई बहुत आगे तक जाने वाला है। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम मेन टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि पहले ऐसे 6 महीने के अंदर जो हमारा इस बिज़नेस में छोड़ने के जो कुछ कारण रहते हैं, उस कारण के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कारण है इस बिज़नेस में छोड़ने का, दोस्तों बहुत से लोगों को देखा है इस बिज़नेस के अंदर, पहला जो सबसे मेन कारण होता है जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, कि लोग इस बिज़नेस में झूठ बोलकर लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। झूठ बोल के लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, गलत कमिटमेंट करके लोगों को इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाते हैं, गलत बोलकर लोग इस बिज़नेस में अपनी टीम बनाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करनी है, किसी से झूठ बोलकर इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करवाना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। और अगर आप झूठ बोलकर अपनी टीम बना रहे हो, तो आप अपने बिजनेस की कब्र आप खुद खोद रहे हो। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों झूठ कौन कौन सी हम बिजनेस में बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम लोगों को गलत कमिटमेंट के साथ लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं। सबसे पहले झूठ, कि बहुत से लोग बोल देते हैं कि सर आप हमारे साथ जुड़िए, हम दोनों लेग के ऊपर आपके साथ काम करेंगे, दोनों लेग हम चला के देंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर आपने सिर्फ एक ही लेग में काम करना है, एक लेग हम चला के आपको देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा आप उस व्यक्ति के साथ झूठ बोल रहे हो, गलत कमिटमेंट कर रहे हो, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा और आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा रहे हो, तो ये बिज़नेस सच्चाई का बिज़नेस है, ईमानदारी का बिज़नेस है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को ईमानदारी से, सच्चाई से इस बिज़नेस में लेके आओगे, तो आपका बिज़नेस वाकई आगे बढ़ेगा, आपकी टीम में अचीवमेंट आएगी, आपकी टीम में लीडरशिप आएगी। तो आपने ये चीज़ कभी नहीं करनी है, आपने किसी से झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलकर किसी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करवाना। और दूसरी बात कि सर हम आपकी आईडी पे खुद सामान खरीद लेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ खाली काम करना है, आपकी लैग भी हम चला के देंगे, आपकी परचेजिंग भी हम करेंगे। दोस्तों ये बिज़नेस मेहनत करने का है, ये बिज़नेस सीखने का है, ये बिज़नेस डेवलपमेंट करने का, ये बिज़नेस ईमानदारी से काम करने का, ये बिज़नेस टीम बनाने का है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम बोलकर जब लोगों को इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाते हैं, तो हमारा बिज़नेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा बिज़नेस हमेशा जीरो रहेगा। एक बार तो आप किसी व्यक्ति को गलत कमिटमेंट करके ज्वाइन तो करवा दोगे, बट कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ के काम नहीं करेगा, और फिर आपको नए व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बड़ी टीम बनानी है, एक बड़ा नेटवर्क आपने बनाना है, बड़ी अचीवमेंट आपने लेनी है, तो आपने इस बिज़नेस में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं करोगे, तो आपका बिज़नेस कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपने सच्चाई से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपने
काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा जो बिजनेस है वो 2 लाख का प्लान है। आप उसको बोलिए सर आप हमारे बिजनेस में आए हो तो आपने दोनों लाख पे काम करना पड़ेगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर आपको एक लाइन में सपोर्ट हम करेंगे, बट आपने ये नहीं बोलना है कि आपको हम दोनों लाख चला के देंगे। आप उसको ये बोल सकते हो कि सर हम आपको 1 लाख में आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट देंगे आपको, मगर आप अगर हमारे साथ मिलके काम करोगे तो आपने कंटिन्यू प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, अपनी घर की ज़रूरत का हर महीने आपने सामान खरीदना पड़ेगा। अगर आप उसको सही कमिटमेंट के साथ लेके आओगे तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ के अच्छे तरीके से काम करेगा, वो टीम भी बनाएगा। और ये दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये एक डुप्लीकेशन से बिजनेस चलता है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, हर चीज़ डुप्लीकेशन से होती है। जैसे आप गलत लोगों को अगर आप गलत कमिटमेंट करके लेके आओगे तो जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है तो वो व्यक्ति भी ऐसे ही लोगों को ज्वाइन करवाएगा, फिर वो व्यक्ति भी आगे ऐसे ही लोगों को ज्वाइन करवाएगा, और ये चैन आपको चलती रहेगी और आपकी टीम में कभी सही डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी और आपका बिजनेस हमेशा जीरो हो जाएगा। और ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने इस बिजनेस में अच्छे तरीके से स्टार्ट करी थी, अपना बिजनेस बड़े तरीके से चलाया था, बट कहीं ना कहीं आज उन लोगों की टीम जीरो हो चुकी है। सबसे बड़ा कारण यही है कि उन लोगों ने गलत कमिटमेंट के साथ लोगों को ज्वाइन करवाया, उन्होंने झूठ बोल के लोगों को ज्वाइन करवाया। तो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में बड़ा क्रेज करना चाहते हो, बड़ी टीम बनाना चाहते हो, बड़ी अचीवमेंट लेके आना चाहते हो, तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपने किसी भी व्यक्ति को गलत कमिटमेंट के साथ ज्वाइन नहीं करवाना है और सही तरीके से ज्वाइन करवाना, उसको झूठ बोल के बिजनेस में लेके नहीं आना है। ये बिजनेस मेहनत करने का है, ये बिजनेस ईमानदारी से काम करने का है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों कि जो लोग झूठ बोल के इस बिजनेस को करते हैं उनकी टीम नहीं बन पाती और वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने काम करने के बाद इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण क्या है, दूसरा कारण के ऊपर हम बात करते हैं। सर बहुत से लोग इस बिजनेस में जब जुड़ते हैं, नए लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, बहुत से लोग इस बिजनेस को प्रोडक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप 100 लोगों को आप मीटिंग करते हैं, 100 लोगों से आप बातचीत करते हो बिजनेस के बारे में, अगर 100 लोगों में से 40 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट मत कीजिए, अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, प्रोडक्ट को आप दिखा के लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, तो वो लोग आपको यूज़र के साथ काम करेंगे, आपके यूज़र बनेंगे, आपके काम करने वाली टीम नहीं बनेगी। अगर वही 100 लोगों पर आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाते हो, बिजनेस को दिखाते हो, तो उन्हीं 100 लोगों में से 40 लोग जब आपको बिजनेस को देखकर इस बिजनेस में आएंगे तो वो लोग काम करने वाले निकलेंगे, वो लोग आपके साथ मेहनत करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त अगर आपने एक बड़ी टीम बनानी है, बड़ी अचीवमेंट लेके आनी है, तो आप अपनी टीम में यही डुप्लीकेशन कीजिए। आप सबसे पहले खुद कीजिए। आपने प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना ही करना है, साथ में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, बिजनेस के बारे में बताना। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहे हो, उनको सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज़ करवा रहे हो, तो वो लोग यूज़र बन के काम करेंगे और वो कभी टीम नहीं बना पाएंगे। और फिर यूज़र की अगर मैं बात करूं, यूज़र कोई भी परमानेंट नहीं होता, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद वो कहीं ना कहीं फिर मार्केट से सामान लेना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने अपने बिजनेस में बड़ा करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। सर हमारे पहले आप जब किसी नए व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बात करते हो तो मैं कहना चाहता हूं कि नए लोगों को आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ लोगों को जोड़िए, सबसे पहले उसको बताइए प्रोडक्ट के बारे में। जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, काम करता है, उसको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फिर उसको आप बताइए बिजनेस के बारे में, फिर उससे आप बात कीजिए, सर आपने हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे। और वो व्यक्ति बोलता है कि सर हमारा जो आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट था मैंने यूज़ किया है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। फिर आप उसको बताओगे सर इस सिस्टम के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, ओके लाइफ केयर के अंदर आपको एक दूसरा मौका मिलता है जहां पर आप प्रोडक्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस भी आप कर सकते हो और बहुत बड़ी इनकम आप यहां से कमा सकते हो। उसको फिर आप बिजनेस के बारे में डिस्कस कीजिए। नए व्यक्ति को कभी भी पहले दिन प्लान मत कीजिए, नए व्यक्ति को आप सबसे पहले बताना है आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में।
उसको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। जब वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा, आपका प्रोडक्ट यूज करेगा और यूज करने के बाद फिर आप उससे 1 हफ्ते के बाद फीडबैक लेते हो, आप उससे पूछते हो कि सर मैंने आपको प्रोडक्ट दिया था कैसा लगा। जब वो प्रोडक्ट आपसे संतुष्ट होता है, वो प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसके बाद आपने उससे दोबारा मीटिंग करनी है और दोबारा मीटिंग में आपने उसको बताना है बिजनेस प्लान के बारे में। और बिजनेस प्लान में आपने बताना है सर हमारे पास अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो यही प्रोडक्ट आप दूसरे लोगों को बता के यहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हो और आपको यहाँ पर एक मौका मिलता है बिजनेस करने का। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग 80% लोग इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही रह जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को नहीं बता पाते। इसीलिए उनकी टीम में ज़्यादातर यूज़र होते हैं, काम करने वाले नहीं होते। तो आपने क्या करना है सर, आपने ये गलती कभी नहीं करनी है। आपने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, आपने बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, आपने लोगों को बताना है कि सर आप प्रोडक्ट के साथ साथ तो आप काम कर ही रहे हो, प्रोडक्ट तो आप यूज़ कर ही रहे हो, तो आपने साथ में इसमें एक बिजनेस करने का भी मौका मिलता है। तो आपने लोगों को बिजनेस के साथ जोड़ना है। अगर आप प्रोडक्ट के साथ लोगों को साथ जोड़ोगे तो वो व्यक्ति आपका परमानेंट कस्टमर नहीं बनता, वो 2-3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद फिर मार्केट से सामान लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। तो पहला मैंने आपको कारण बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलत कमिटमेंट के साथ लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपने इस बिज़नेस में 80% लोग प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, बिज़नेस के बारे में नहीं बताते। वो हमारा बिज़नेस कैसा है, हमारा प्लान कैसा है, इस चीज़ के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करते और वो हमेशा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिससे उनके यूज़र तो बढ़ जाते हैं बट काम करने वाले लोग नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए अगर आपने अपनी टीम में अचीवमेंट लेनी है, अपनी टीम में एक लीडरशिप पैदा करनी है, तो आपने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। तीसरा जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा जो कारण, सबसे मेन जो कारण है तीसरा, उसके बारे में आपसे मैं बताना चाहता हूँ। अगर वो चीज़ आप करते हो तो आपका बिजनेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो अहम कारण है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों अगर तीसरे कारण की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 80% लोग होते हैं जो इस बिज़नेस में हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, फिर काम करते हैं और काम करने के बाद फिर उनको एक अच्छी अचीवमेंट नहीं मिल पाती, उनकी टीम नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि वो लोग हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि जो लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं उनकी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। हमारे बिजनेस के अंदर 80% लोग होते हैं वो खुद काम नहीं करना चाहते, वो हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जब अपलाइन उनसे काम करवाता है, जब अपलाइन उनको बोलता है तो वो काम करते हैं, जब वो अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं करते या उनकी मीटिंग नहीं होती तो उनका काम भी रुक जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा तीसरा जो मैंने इस बिज़नेस में देखा है कि जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, सबसे मुख्य कारण यही है कि वो लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले 10 से 15 मीटिंग आपने अपने अपलाइन के साथ करनी है। 10 से 15 मीटिंग आपने अपनी अपलाइन के साथ करनी है, क्योंकि जब हम नए होते हैं इस बिज़नेस में, जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, उसको बिज़नेस की जानकारी नहीं होती, उसको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती, उसे प्लान की जानकारी नहीं होती। जब वो बंदा मार्केट में जाता है, लोगों से बात करता है, तो उसको लोग कैसे मिलेंगे? उसको लोग नेगेटिव मिलेंगे। उसको लोग मार्केट में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 5 साल 10 साल पहले किसी कंपनी में काम किया था और वो सफल नहीं हुए। तो उनको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक नए व्यक्ति को वो नेगेटिव कर देते हैं, और वो अच्छे तरीके से जब 5-10 लोगों से मीटिंग करता है और जब वो मार्केट में जाके लोगों से मिलता है तो लोग उसको नेगेटिव करते हैं, तो वो बंदा फिर कभी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मार्केट में नेगेटिव लोग मिलते हैं और नेगेटिव लोग जब उसको मिलते हैं तो वो बिजनेस नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ा यही कारण है कि हम क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो हम उसको अकेले मार्केट में भेज देते हैं। उसे मार्केट की नॉलेज नहीं होती, उसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं होता, उसे प्लान के बारे में पता नहीं होता, उसे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं उसके जीवन में, और जिसकी वजह से वो 2-4 मीटिंग करता है, 5 मीटिंग करता है, फिर बाद में वो फिर बैठ जाता है, फिर कहता है कि सर मेरा काम नहीं चलता, मेरा बिजनेस नहीं आगे बढ़ रहा, मेरी टीम नहीं बन पा रही। तो ये बहुत से बड़े कारण होते हैं।
तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज जिसकी 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है या 100 लोगों की टीम है, यानी कि सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हो कम से कम 10 से 15 मीटिंग उसके साथ आपने खुद करनी है। जब एक नए व्यक्ति को आप 15-20 मीटिंग उस नए व्यक्ति की आप करते हो तो वो मार्केट में सीख जाता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों के जो लोग सवाल करते हैं उनके आपने कैसे जवाब देने, तो ये चीज़ें वो सीख जाता है। ये बेसिक स्टेप हमारे होते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब हम अपने किसी नए व्यक्ति के साथ जाते हैं, नए व्यक्ति के साथ मीटिंग करते हैं तो बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर आप उसके साथ हो तो आप बढ़िया तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो और जिससे वो नया व्यक्ति भी सीख जाता है कि कैसे काम होता है, कैसे लोगों से मिलना पड़ता है, कैसे मीटिंग करनी पड़ती है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। ये बेसिक चीज़ें हमारी होती हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है, जिससे हमारी टीम बनती है, जिससे हमारी अचीवमेंट आती है। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, अपने बिजनेस में अचीवमेंट लेके आनी, तो आपने ये काम करना पड़ेगा। आपने किसी भी नए व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ना कि वो मार्केट में जाके अकेला काम करे। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आप पुराने लोगों को छोड़ रहे हो, नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, पुराने लोगों को छोड़ रहे हो, नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी टीम नहीं बनेगी, और जब आपकी टीम नहीं बनेगी, आपकी टीम में अचीवमेंट नहीं होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपने एक बड़ा बिजनेस बनाना तो आपने इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये हमारे बेसिक स्टेप होते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। हम सोचते हैं कि किस बड़े बिजनेस को करने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। सर बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बड़ी चीज़ों को करना ज़रूरी नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। तो आपने ऐसे काम करना है, नए लोगों को कभी भी मार्केट में अकेले काम मत करने दीजिए, उसके साथ आप खुद जाइए, उससे 15 से 20 मीटिंग आप खुद कीजिए। जब वो 15 से 20 मीटिंग वो आपके साथ करेगा, वो या फिर आप उनको बताओगे, उनको मोटिवेट करोगे, तो ये चीज़ों से उसके अंदर मोटिवेशन आएगी और उसके अंदर पता लगेगा कि सर मार्केट में काम कैसे होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करोगे तो आपकी अचीवमेंट होगी, आपकी टीम बड़ी होगी। तो ये चीज़ें आपने करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है, आपके पास 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, दोस्त मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि टीम बनानी बड़ी बात नहीं है, टीम को बनाना बड़ी बात नहीं है, टीम को बनाए रखना बड़ी बात होती है। और जो लोग टीम को बनाए रखता है वो एक लीडरशिप होता है, कि वो लीडर होता है, उसे पता होता है कि मुझे अपनी टीम को कैसे चलाना है। लोगों की टीम तो बन जाती है, लोगों के पास 50 लोगों की टीम होती है, 100 लोगों की टीम, 500 लोगों की टीम होती है, बट उस टीम को हमने कैसे चलाना है इस चीज़ के बारे में उसको जानकारी नहीं होती। सबसे पहले तो एक लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग जिम्मेवारी नहीं ले पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी टीम में ग्रोथ नहीं आ पाती। धीरे धीरे उनकी टीम ठंडी हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते। फिर कहते हैं कि सर हमारे पास तो इतनी बड़ी टीम थी, पता नहीं क्या कारण रहा जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाए। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, आपकी कितनी भी बड़ी टीम हो, चाहे भले आप 10 लोगों की टीम है, चाहे आपके पास 50 लोगों की टीम है, चाहे आपके पास 100 लोगों की टीम है, अगर आप अपनी टीम की जिम्मेवारी नहीं समझ रहे, आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डाउन आना ही आना है दोस्तों। अगर आप चाहते हो मेरे टीम में कभी डाउन फ्लो नहीं आए, तो आपने अपनी एक एक टीम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हर आदमी को जिम्मेवारी का एहसास करवाना पड़ेगा। जब आप अपनी जिम्मेवारी लेते हो तो आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जिम्मेवारी किन चीज़ों की? डेली अपनी टीम से बात कीजिए, हर रोज़ अपनी टीम से कॉलिंग पे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि सर आपका आज का टारगेट क्या है, आज आपने किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किसके साथ आपने मीटिंग करनी है। हर चीज़, हर आपकी टीम का पूरा डाटा आपके पास हर दिन का होना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें आप कंटिन्यू करके चलते हो तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चलते हो तो आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, जैसे आज हमारा जो कंपनी का ऑफर चला हुआ है, जैसे कंपनी का ऑफर चला हुआ है कि 5 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जो कंपनी ने बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ऑफर निकाला है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी टीम ऑफर करेगी, हमारी टीम वो ऑफर का बेनिफिट लेगी, अगर हम नहीं ले रहे, तो सर मैं आपको कहना चाहता हूँ टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप खुद करते हो।
अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आपकी टीम कभी भी काम नहीं करेगी। अगर आप उस चीज़ को आप खुद नहीं कर रहे तो आपकी टीम कभी भी उस ऑफर का बेनिफिट नहीं लेगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी आज इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आज बहुत ही ज़बरदस्त शानदार ऑफर कंपनी ने निकाला है। जैसे आप अपनी पर्सनल परचेजिंग करते हो, 1000 बिजनेस वैल्यू की पर्सनल परचेजिंग आप करते हो, तो उसके ऊपर आपको बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारा स्किन फ्यूल आता है, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, वो आपको कंपनी ऑफर में फ्री देती है। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। उसकी जो पर्सनल जो परचेजिंग होती है, आप नीचे से नीचे आईडी पे आप बिल कटाओ, और जब वो नीचे से आईडी पे आप बिल कटाओगे तो ऊपर तक सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग हैं, तो सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए, और आप सबसे पहले अपना बिल आप खुद कटाइए। जब आप अपना बिल खुद कटाओगे तभी तो टीम काम करेगी। अगर आप खुद नहीं कटा रहे, आप सोच रहे हो कि मेरी टीम में लोग इस ऑफर का बेनिफिट लेंगे, तो कभी भी टीम ऑफर का बेनिफिट नहीं लेगी जब तक आप खुद नहीं करोगे। आप खुद चलने के लिए तैयार नहीं हो, आप खुद काम करने के लिए तैयार नहीं, तो टीम कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो मैं आप बताना चाहता हूँ, अगर आप काम करना चाहते हो तो सीरियस होकर काम कीजिए। अधूरे मन से कभी भी इस बिज़नेस में काम मत कीजिए। ये अगर आपके ड्रीम है, अगर आपके सपने हैं, आपके घर वालों के आपके साथ सपने जुड़े हुए हैं, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपने काम की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। या तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, या फिर अगर आपने इस बिज़नेस में कदम रखा है, अगर इस बिज़नेस को आपने ज्वाइन किया है, तो आपने जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा। आपने एक एक दिन आपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप आज काम कर रहे हो, 10 दिन आप काम नहीं कर रहे, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। फिर आप अपने परिवार को, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इससे तो अच्छा ही है कि जो आप काम कर रहे हो उस पर आप काम करते रहिए। इस बिज़नेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरी अचीवमेंट हो, मेरी टीम बढ़े, मेरा चेक बढ़े, तो आपने सबसे पहले टीम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, अपने आप की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और सबसे पहले आपने खुद आगे चलना पड़ेगा। जब आप खुद आगे नहीं चलोगे तो आपकी टीम कभी भी चलने के लिए तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही थी। मैं आपको यही बताना चाहता था, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को झूठ बोल के गलत कमिटमेंट के साथ ज्वाइन मत करवाइए। अगर आप झूठ बोल के गलत कमिटमेंट के साथ किसी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, आपके साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, अपने बिजनेस की कब्र को आप खुद खोद रहे हो। आपकी टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट के साथ साथ बिजनेस को भी प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे हो, बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे, तो आपकी टीम में यूज़र आएंगे, और जब यूज़र आएंगे तो यूज़र आपको कंटिन्यू बिजनेस नहीं दे पाएंगे। अगर आपने अपनी टीम को बड़ा बना के रखना है, अपनी टीम में अचीवमेंट लेके आनी, तो आपने लोगों को बिजनेसमैन की सोच के साथ काम करवाना पड़ेगा। और जब आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे तो वो लोग काम करेंगे, आपकी टीम काम करेगी, और आप एक पैसिव इनकम के लिए काम करोगे। जब आपके पास पैसिव इनकम आएगी तो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप यूज़र के पीछे भागते रहे तो आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे। और दोस्त, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्या काम करते हैं, एफएमसीजी के ऊपर काम करते हैं, चाय पत्ती के ऊपर काम करते हैं, साबुन के ऊपर काम करते हैं, शैम्पू के ऊपर काम करते हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं एफएमसीजी है उसके ऊपर काम करते हैं। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने एफएमसीजी के साथ साथ सप्लीमेंट पे भी आपने काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम में बड़ी अचीवमेंट लेके आना चाहते हो तो आपने प्रोडक्ट सप्लीमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्टों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपने एफएमसीजी के साथ सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट, जब तक आप सप्लीमेंट पे काम नहीं करोगे आपके बिजनेस की बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चाय पत्ती तेल साबुन बेचते रहे तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप जब किसी घर में एंट्री करते हो, किसी को बताते हो, तो सबसे पहले आप उसको एफएमसीजी के साथ ज्वाइन करवाइए। जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो उसको बताइए सप्लीमेंट के बारे में। हर घर में कोई ना कोई उसके परिवार में किसी को घुटनों की दिक्कत है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। आप पूछिए, सर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनके घुटनों में दिक्कत रहती है, तो हमारे पास घुटनों के लिए प्रोडक्ट है। किसी को हार्ट की दिक्कत है तो हमारे पास हार्ट का प्रोडक्ट है। किसी को स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास स्किन की बहुत ज़बरदस्त रेंज है, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास
पास है। जब आप सप्लीमेंट पे लोगों को लेके जाओगे तो वो चीज़ काम करेंगे, और वो जब आप सप्लीमेंट पे लोगों के साथ काम करोगे तो जो आपकी टीम है वो भी आगे सप्लीमेंट पे काम करेगी, और फिर जो वो लोग आगे ज्वाइन करवाएंगे वो भी सप्लीमेंट पे काम करेंगे। तो आप सोच के देखिए आपकी टीम कहाँ जाएगी अगर आप सप्लीमेंट पे काम नहीं कर रहे, चाय पत्ती तेल साबुन पे बेचने पे लगे हुए हो, तो आपकी टीम भी चाय तेल साबुन ही बेचेगी, वो कभी सप्लीमेंट पे ऊपर काम ही नहीं करेगी। बहुत से लोगों को देखता हूँ जो आज सिर्फ चाय तेल साबुन बेचते हैं। सर ऐसे बिजनेस होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो चाय तेल साबुन बेच के हम बड़ा बिजनेस कर लेंगे तो ये आपका मन का वहम है, ये यहाँ पर आप कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते। अगर आपने बड़ी अचीवमेंट लेनी तो आपने सप्लीमेंट को पकड़ना पड़ेगा, सप्लीमेंट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और इन प्रोडक्टों के पर आपने काम करना पड़ेगा। दोस्तों जो आज हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, थोड़ा इन बातों को आप ध्यान से देखते हो और अच्छे नज़रिए से अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आपका वाकई बिजनेस आगे बढ़ेगा और आपकी टीम में ग्रोथ आएगी, आपकी टीम में अचीवमेंट होगी, आपके बड़े चेक आएंगे। तो सर आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी, और आने वाले 1 या 2 दिन के बाद हम बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हम प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, हमने अपनी टीम में लीडरशिप कैसे बनाना है, लोगों को लीडर कैसे बनाना है, उन चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, और थैंक यू। ओके लाइफ केयर।